सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार दुकान का कुछ सामान लाने। तो आज मुझे कुछ अल्ट्रेशन का आइटम लेना है अपनी दुकान के लिए। तो अभी हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं और रिक्शे से हम लोग जा रहे हैं सदर बाज़ार। अभी सदर बाज़ार हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है कुतुब रोड। यहाँ पे आप उतर के मेन मार्केट में जा सकते हैं। ये हमारे इयररिंग्स के अंकल की दुकान, यहाँ से हम इयररिंग्स लेते हैं। ये कुतुब रोड पर ही है। ये होलसेल में मैं पीसेस ले रही हूँ, तो मैंने कुछ 30 पीसेस लिए हैं चॉइस करके। अगर आप भी लेना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में इनका नंबर मेंशन कर दूँगी। इनके पीसेस बहुत अच्छे होते हैं, पीतल के होते हैं, तो 3-4 महीने तक ये काले नहीं रहेंगे। ये रो गोल्ड है, यानी कि गोल्ड से कम भी नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ पीसेस मैं ले रही हूँ इनसे। तो अराउंड 30 पीसेस मैंने इनसे लिए हैं और अभी भैया चेक कर रहे हैं कि कोई पीस इसमें ख़राब तो नहीं है, क्योंकि ना इसमें पीसेस भी बहुत ख़राब निकल जाते हैं, लॉक ना टूट जाते हैं कई पीसेस के। मैं कुछ और डिज़ाइन ढूँढ रही थी बट वो मुझे मिले नहीं, बट जो इनके पास अवेलेबल थे मैंने उन सब में से 2-2 पीस करके ले लिए थे। मार्केट में ना इसका अच्छा प्राइस मिल जाता है आपका, अराउंड अगर 20 का आया है तो 50 रुपीज़ का सेल हो जाता है, मतलब 100% से ज़्यादा पैसा हमें मिल रहा है एक आइटम पे, तो और क्या ही चाहिए। वैसे ये रियलिटी है कि कॉस्मेटिक आइटम के अंदर ना डबल हो जाता है पैसा, लेकिन उतना ही नुकसान भी होता है हम लोगों का, क्योंकि बहुत सारा आइटम इसमें ख़राब निकल जाता है, तो उसकी कोई वापसी नहीं है। जो भी आइटम ख़राब निकलता है वो हमें अपने पास ही रखना पड़ता है। तो अभी भैया पीस काउंट कर रहे हैं टोटल कितने पीस हो गए हैं, बट मैंने बोला कि भैया एक बार मुझे रीचेक करने दो। एक्चुअली ना मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है कि पीस वो लोग कम देते हैं बट पैसे ज़्यादा पीस का ले लेते हैं। और मार्केट में क्या होता है, इतना टाइम नहीं रहता हर चीज़ को देखने का ना, बट मैंने अब सोच रखा है कि मैं जहाँ से जो भी लिया करूँगी, वो प्रॉपर काउंट करके और बिल देख के लिया करूँगी, क्योंकि ना 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है सदर बाज़ार के अंदर। और एक्चुअली आज क्या है, मार्केट में ना इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो बहुत आराम से और ईज़िली मैं सामान ले रही थी, वरना मार्केट में ना आप खड़े हो ही नहीं सकते इतनी देर किसी शॉप के ऊपर। और अभी मैंने वहाँ से बिलिंग कर ली है और अभी मैं जा रही हूँ अपने चैन वाले अंकल की दुकान पे। एक्चुअली मेरे पास सारा स्टिचिंग का आइटम मिलता है ना, तो विंटर है, विंटर में जैकेट्स के अंदर चैन लगाई जाती हैं। तो वैसे तो मैं ऑलरेडी 400-500 पीस का स्टॉक ले चुकी हूँ। तो अभी हम आ गए हैं रुई मंडी के अंदर। अभी रुई मंडी के अंदर आप देख सकते हैं ऐसी-ऐसी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आपको बैलून सब कुछ मिल जाता है। तो ये है हमारे अंकल जी की दुकान, ये है सरदार जी की दुकान। इनकी दुकान का नाम है सरदार जी। तो इनका ब्रांड का नेम है पीकेके। तो मैं पीकेके ब्रांड के नेम की चैन अपनी दुकान पे रखती हूँ। ऑलरेडी मैं 400 पीस उठा चुकी हूँ, बल्कि ज़्यादा ही ले चुकी होंगी, बट अभी कुछ कम पड़ गया था तो मैं 100 पीस मैंने उनसे लिए और बिल बना के हम लोग यहाँ से निकल गए। बहुत छोटी-छोटी, पतली-पतली गलियाँ होती हैं, वहाँ से हमें निकल के बाहर आना पड़ता है। तो अभी मैं बाहर मेन मार्केट में आ गई हूँ, जो कि सदर बाज़ार की मेन मार्केट कहलाई जाती है। दिल्ली की जान है सदर बाज़ार वैसे, एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट। तो अभी आप देख सकते हैं, वैसे आप पटरी पर से सामान ले सकते हैं, लेकिन हम लोग पटरी पर से सामान ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ख़राब निकल जाता है। तो मैक्सिमम मैं जो सामान लेती हूँ, वो दुकानों से ही लेती हूँ, ताकि अगर कोई सामान ख़राब आ जाए, तो वो रिटर्न हो जाए। अभी मैं भैया से पूछ रही थी, भैया स्लाइम है बच्चों की जेली? आजकल ना छोटे बच्चे बहुत आते हैं जेली लेने। तो अभी हम आ गए हैं सदर बाज़ार की मटका मटका वाली गली में। अभी ये जो मटका वाली गली है, इसके अंदर आपको सारा ब्रांड का आइटम मिल जाएगा, कोई भी लोकल चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। ऑल ब्रांड इज़ अवेलेबल हियर। तो अभी हम जा रहे हैं अपने लेस वाले अंकल की दुकान पे और अपने इलास्टिक वाले अंकल की दुकान पे। एक्चुअली मेरा ना रूल है एक, कि जो दुकान सही होती है ना, मैं वहीं से सारा सामान लेती हूँ और एक्यूरेट लेती रहती हूँ। तो मुझे इन अंकल की दुकान पे आते-आते 5 साल हो चुके हैं। आप देख सकते होंगे अभी, अंकल कितने एज्ड हैं, बहुत एज्ड है अंकल, बट सैल्यूट हिम कि वो इस एज में भी 70 प्लस में भी वो काम कर रहे हैं। और नो डाउट अर्ली मॉर्निंग अगर मैं 9 बजे भी आऊँ ना सदर बाज़ार, तो इनकी शॉप मुझे ज़रूर खुली हुई मिलेगी। तो मैं अभी लास्टिक के कुछ बंडल ले रही हूँ। लास्टिक के मैं जो बंडल लेती हूँ ना, वो मैं केटीके के लेती हूँ। उनकी ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है।
तो ये केटी के बंडल मैंने 3 ले लिए हैं और इसी के साथ मैंने उन्हें सुई के कुछ डब्बों के लिए बोला है, मतलब मशीन की जो सुई होती है वो भी लिया मैंने। अभी वहाँ से बिल बनवा के मैं निकल आई मार्केट। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है और इस भीड़ में कैमरा चालू करके रखना इज़ अ बिग टास्क। तो अभी हम मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सारी दुकानें बंद थी, आई डोंट नो क्यों बंद है, बट टाइम तो ये अराउंड 11 का हो रहा था, क्योंकि बेटा मेरा स्कूल में है तो मुझे थोड़ा जल्दी से मार्केट ख़त्म करके निकलना था, उसे स्कूल भी लेने जाना होता है 12:30 मुझे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी दूसरी शॉप के ऊपर। ये है हमारी कॉस्मेटिक की शॉप्स। तो यहाँ से मैं सारा मार्स का आइटम और स्विस ब्यूटी का आइटम लेती हूँ, लैक्मे का आइटम लेती हूँ। तो अभी मैं इनसे मार्स की बीबी क्रीम ले रही थी दुकान के लिए। तो मैं एक्चुअली अपनी बुटीक पे ना सारा मार्स, स्विस ब्यूटी और लैक्मे का ही आइटम रखती हूँ या पॉन्ड्स का आइटम रखती हूँ। तो भैया ना मुझे शेड चेक करा रहे थे कि दीदी आप एक बार शेड चेक कर लो। तो आई सेड कि नहीं कोई नहीं, आप दे दो ऐसे ही। तो भैया ने कहा नहीं नहीं आप चेक कर लो। तो मैंने कहा चलो दिखा दो। तो भैया ने मुझे अभी दिखाया है, मैं अपने हैंड पे रब करके देख रही हूँ। बहुत अच्छा शेड है मार्स का ना, जो मैं यूज़ करती हूँ ना मार्स का वही शेड है ये। आपका मतलब विदिन अ 1 मिनट ये आपके फेस पे ऑब्ज़र्व हो जाता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है ये। बहुत आपको मेकअप की नीड ही नहीं है इसको लगाने के बाद ना। और बहुत रीज़नेबल प्राइस है, मतलब हम लोग नॉर्मली अफ़ोर्ड कर सकते हैं। 1500-2000 की क्रीम से अच्छा है आप ₹250 की ये क्रीम लो और कंटिन्यू यूज़ करो। अगर 3 महीने में ख़त्म हो जाती है तो हमें पता है कि हम दोबारा ले सकते हैं इसको। और उसके बाद मैंने भैया से बोला कि भैया मुझे रागा का D10 दे दो। एक्चुअली रागा का D10 मैं सेल भी करती हूँ और अपने लिए भी यूज़ करती हूँ। थोड़ा बहुत मैं मार्केट, आपने देखा ही कि मैं कितना मार्केट विज़िट करती हूँ। तो टैनिंग खूब हो जाती है मुझे और फेस का इतना ध्यान रखने का टाइम नहीं मिलता मुझे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया रागा का D10 दे दो, तो भैया रागा का D10 ही मेरे लिए निकाल रहे हैं। तो ये है रागा का D10 जिसके अंदर 6 पीसेस आते हैं और होलसेल में मुझे ये कुछ 250 का पड़ा है। अदरवाइज़ अगर आप इसका रिटेल प्राइस देखेंगे तो 450 है। मतलब एक पीस मुझे कुछ 38-40 रुपए का पड़ा, मतलब हाफ़ रेट में पड़ता है ये मुझे। और यही रागा का D10 अगर आप जाएँ किसी पार्लर में करवाने के लिए तो वो 200 रुपीज़ 1 पैकेट के चार्ज करता है करने के लिए। और मैंने फिर भैया को बोला कि भैया आप ये दे दो और इसके अलावा मुझे ना लिक्विड सिंदूर ख़त्म था दुकान में, तो मैंने 1 दर्जन वो ले लिया। ये ना रिटेल भी देते हैं बट ना थोड़ा ज़्यादा ही चार्ज करते हैं, मतलब जैसे हम 250 का बेचते हैं रिटेल में तो ये हमें आप लोगों को 200 का दे देंगे। बट हम लोगों का नॉर्मल रेट में पड़ता है, जो हमें मार्जिन है वो मिल जाता है 28% के अराउंड। तो भैया मुझे और बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे थे, कह रहे थे कि दीदी ये ले लो। मैंने कहा नहीं, नहीं। अभी हम वहाँ से निकल चुके हैं और हमारे साथ एक छोटी-सी गुड़िया आई थी, तो उसको कुछ टॉयज़ आइटम नहीं मिल रहा था, तो सी सेड कि मुझे आप रबड़ दिला दो, तो हम वही ले रहे थे। अभी हम रबड़ लेके यहाँ से निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आज सदर बाज़ार बिल्कुल खाली है। वो इसलिए है क्योंकि अभी ना मैरिज सीज़न नहीं चल रहा है, अभी खरमास लगा है, तो अभी ना कोई मैरिज नहीं हो रही है और लोग इस टाइम पे शॉपिंग भी बहुत कम करते हैं। मानना है लोगों का, क्योंकि कोई शुभ काम नहीं किया जाता, अभी लक्ष्मी जी हमारी सो रही होती हैं। तो फिर अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम आ गए मेन रोड कुतुब रोड पर और मैं यहाँ से थोड़ा-सा बाहर निकल रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान अभी मेरा रह गया है जो लेना है। तो अभी हम बाहर निकलते हैं और रोड पे उनकी दुकान है। तो ये एक आंटी जी जूते बेच रही थी, ये एक भैया हैं, इनकी शॉप पे ना सारा आइटम सीज़नल वाइज़ लगता है। अभी जैसे न्यू ईयर है तो इन्होंने न्यू ईयर का स्टॉक लगाया था और बाकी अभी लास्ट टाइम क्रिसमस पे मैंने इन्हीं से सारा स्टॉक लिया था। दिवाली पे भी मैं इन्हीं से लेती हूँ और राखी होती है तब भी मैं इन्हीं से ही लेती हूँ सारा स्टॉक। बहुत अच्छे और रीज़नेबल रेट पे देते थे। ये दुकान ना आपको मेन कुतुब रोड पे ही मिलेगी। मतलब आप रिक्शे वाले को बोलेंगे ना कि सदर बाज़ार छोड़ दो तो बिल्कुल सामने ही इनकी शॉप है। और ये अंकल बहुत टाइम से यहाँ पे इनकी दुकान है, मतलब मुझे तो बहुत टाइम हो गया इनको देखते हुए। 5 साल तो मेरी खुद की दुकान को हो गया। तो अभी मेरे साथ जो दीदी गई थी वो अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ आइटम ले रही थी तो उन्होंने ले लिया और अभी मैं इनसे ना प्राइस पूछ रही थी न्यू ईयर के बोर्ड्स के क्या प्राइस हैं और ये मतलब जो टैग वगैरह उसके क्या प्राइस हैं।
तो अभी मैं आ गई हूँ उनकी शॉप पे, भैया की शॉप पे। इनका ना मिक्स काम है, मतलब ये लोग गारमेंट्स भी रखते हैं औ और साथ में थोड़ा बहुत अदर आइटम भी रखते हैं। तो मुझे ना बच्चों की समीज़ लेनी थी, तो उसी का मैं भैया से रेट पूछ रही हूँ। अभी मैं भैया मुझे रेट बता रहे हैं समीज़ का क्या रेट है। बट ना मुझे इनकी क्वालिटी समझ में नहीं आई इस बार की। नॉर्मल मैं इन्हीं से ही लेती हूँ, बट पता नहीं क्यों इस बार उन्होंने कुछ अच्छी क्वालिटी का माल मुझे दिखाया ही नहीं। मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, है ना? वो मुझे लोकल क्वालिटीज़ दिखा रहे थे और मुझे लोकल क्वालिटीज़ पसंद नहीं है। मतलब थोड़ा कॉस्टली हो, मार्जिन कम मिले, बट चीज़ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो कस्टमर अपना ना पैसा हमें देता है, हार्ड पैसा होता है वो उनका। तो चीज़ ऐसी दो ना कि कस्टमर को भी लगे कि हाँ, मैंने कुछ बाय किया है। मैंने क्वालिटी उठा के तो देखी, बट मुझे कुछ भी इनकी क्वालिटी समझ नहीं आई। कागज़ जैसा कपड़ा था इनका बिल्कुल। बल्कि मैंने लास्ट टाइम इनसे माल लिया है, स्टॉक लिया है मैंने इनसे। बट इनकी क्वालिटी कुछ समझ में नहीं आई इस बार की मुझे। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कि लूँ, ना लूँ, लूँ, ना लूँ। कभी-कभी ना ऐसा हो जाता है कि हम चीज़ें सस्ती देख के ले लेते हैं, लेकिन ना माल निकल नहीं पाता हमारा। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास अभी तक पता नहीं ऐसा कितना आइटम पड़ा होगा बुटीक पे, जो कि मेरा निकल नहीं पाता। एक्चुअली जब मैंने न्यू-न्यू बुटीक खोला था ना, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी। तो मैं थोड़ा चीप आइटम उठा लिया करती थी कि कोई नहीं, ले लेती हूँ, कम पैसे ही तो जा रहे हैं। बट वो कम पैसे आज तक कभी बड़े ही नहीं हुए मेरे। अभी तक मेरी बुटीक पे बहुत सारा ऐसा आइटम रखा हुआ है जो सेल आउट नहीं हो पाता हमारा। हम ले तो आते हैं पर हमारा पड़ा रह जाता है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो काली पड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, नग निकल जाते हैं, स्टोन बाहर आ जाते हैं और धूल-मिट्टी लग जाती है तो पीस की लुक ख़राब हो जाती है, तो वेस्ट हो जाता है। तो अभी हम निकल चुके हैं बाहर के लिए, हम अभी मेट्रो के लिए निकल गए हैं। तो अभी हमें यहाँ कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो हम थोड़ा वॉकिंग पे जा रहे थे और मैं थोड़ा एनालाइज़ कर रही थी कि मुझे कहीं पे कुछ और मिल जाए। तो जैसे हम यहाँ से निकले, वैसे ही हमारी इस गुड़िया को ये दुकान दिख गई जहाँ पे डॉल बिक रही थी। तो ये जो भैया है ना, ये 60 रुपए की 1 डॉल दे रहे थे और 100 रुपए की 3 छोटी वाली। तो वैसे मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा टॉयज़ का स्टॉक है अभी, तो मैं इसलिए नहीं ले रही थी। क्योंकि ना मेरी दुकान में बहुत सारा सामान है, मैं ना अकेले मैनेज नहीं कर पाती, इतना सामान हो जाता है मेरे पास। कभी किसी चीज़ को मैनेज करो, कभी इस चीज़ को मैनेज करो, कभी उस चीज़ को मैनेज करो, इस सब में ना मैं पिस जाती हूँ अकेले। और एक लड़की देख रही हूँ पर मुझे कोई लड़की मिल नहीं रही ढंग की जिसको मैं अपने पास लॉयल्टी के साथ काम पे रख पाऊँ। तो अभी इस गुड़िया को मैंने बोला कि ये वाला कलर ले ले, कितना प्यारा लग रहा है ना, वाइन कलर और रेड कलर का कॉम्बिनेशन। मेरी अगर बेटी होती ना तो मैं ज़रूर लेती, पर इस गुड़िया ने नहीं लिया। इसने पसंद किया ये ऑरेंज कलर, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट इसका ना फेस थोड़ा-सा ख़राब था, जो कि गुड़िया ने नहीं देखा। तो मैंने इसे बोला कि गुड़िया इसका फेस ख़राब है, दूसरा पीस ले ले। बट ये मान नहीं रही थी कि उसको यही चाहिए, यही चाहिए। फिर दीदी ने इसे पैसे निकाल के दिए भैया को 60 रुपए और अच्छे खासे भैया की सेलिंग हो जाती है मेरे ख़्याल से ना यहाँ पे। ये मान नहीं रही थी कि डॉल वापस कर दे, कह रही थी नहीं मुझे तो यही डॉल चाहिए। बट मैं इसे समझा रही थी बेटा डॉल ना पिचकी हुई है, तो फिर इसने वापस दे दी और फिर दूसरी डॉल ली इसने। तो भाभी मुझे कह रही थी कि दीदी आप भी डॉल ले लो। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं लेना, ऑलरेडी बहुत स्टॉक है दुकान पे, तो कहाँ रखूँगी यार मैं। अब मैं कोई बड़ी दुकान ले लूँ लेकिन उसका रेंट भी तो फिर उतना ही ज़्यादा होगा ना देने के लिए। मैं अकेले कहाँ से इतना रेंट भरूँगी।
घर का भी, दुकान का भी, बच्चे भी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है ना, इसी से दुकान से ही तो सारी चीज़ें चलती हैं हमारी। तो सोच समझ के तो चलना ही है ना हमें। फिर उसके बाद हमने वहाँ से ई-रिक्शा लिया और ई-रिक्शा पे बैठ के हम लोग मेट्रो की तरफ निकले। तो ये ना हमारा मिठाई पुल है, यहाँ पे सारे मसाले वग़ैरह आपको मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट होलसेल का प्राइस मिलता है आपको यहाँ पे ना। मैं मैक्सिमम अपने मसाले वग़ैरह यहीं से ले लेती हूँ। तो ना मुझे रीज़नेबल रेट पे पड़ जाते हैं और मैं अक्सर आती हूँ ना, तो जब भी कुछ घर में नहीं होता है तो मैं यहीं से खरीद के ले जाती हूँ। इनफैक्ट राजमा, छोले ये सभी मैं नॉर्मली यहीं से लेती हूँ, मिट्टी का खाना अपनी, तो ये सब कुछ मैं यहीं से ले लेती हूँ अपना। तो अभी हम जा रहे हैं और मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे ना रिंग लाइट वाले की दुकान पे छोड़ देना। एक्चुअली मेट्रो के पास एक भैया हैं, उनके पास ना रिंग लाइट है। तो आपको मैंने बताया होगा कि मेरी रिंग लाइट मैंने वापस कर दी है। तो मैंने सोचा कि मैं आई हूँ तो रिंग लाइट हैंड टू हैंड ही ले लेती हूँ, प्लस चेक करके ले लूँगी ना। तो अभी हम जैसे ही उतरते हैं, तो भैया की शॉप मिलती है और हम वहाँ से रिंग लाइट खरीदते हैं। तो रिंग लाइट का ब्लॉग मैं